इंशाअल्लाह खान अब आएगा तो 2 अक्सरियत रह के आएगा। ये जो लोटे, ये लोटों को हम नहीं आने देंगे, ये जो फरोख्त हो गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा सर, ये बताएं आज यहाँ पे आप जमा हुए हैं, इमरान खान साहब से ज़ाहिर यकजहती कर रहे हैं, क्या वजह है? हम इसलिए इमरान खान के पीछे खड़े हुए हैं कि वो सिर्फ इमरान खान की ज़ात का बात नहीं है, ये सिर्फ पाकिस्तान की ज़ात की बात नहीं है, ये सब पूरे मुस्लिम उम्मा की ज़ात की बात है कि एक अमेरिका जो एक तवील अरसे से एक पूरी दुनिया के अंदर अपनी बदमाशी, अपनी ढोंग और हर जगह पे उसने अपने टट्टू रखे हुए थे इस्लामी ममालिक के अंदर, उन सब के खिलाफ इमरान खान एक सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह है। और उसने इस बात को उजागर किया है कि जो मुसलमान कौम है, जो पाकिस्तानी कौम है, वो आज़ादी के साथ जीना चाहती है और हम बहैसियत एक कौम एक आज़ाद मुल्क बन के दुनिया की तारीख में उभरना चाहते हैं, बजाय ये कि हम अमेरिका की गुलामी करें और उसके हवारियों की गुलामी करें जो दुनिया के अंदर भी मौजूद है और पाकिस्तान के अंदर भी, वो पाकिस्तानी सियासत के अंदर, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर वो आस्तीन के साथ मौजूद हैं, जिनके स्टेक्स हैं वहाँ पे, जिनकी जायदादें वहाँ पर हैं, जिनके बिजनेसेस वहाँ पर हैं, और जो अपने बिजनेस को, अपनी ज़ाती चोरी की रकम को बचाने के लिए अमेरिका की साजिश का हिस्सा बने हैं। और अमेरिका की हम इस साजिश को लात मारते हैं और रोनते हैं। इंशाल्लाह हम खान के साथ पूरी कैपेसिटी के साथ, पूरी बहादुरी के साथ, दिलेरी के साथ, अपने जान और माल के साथ, सुबह शाम के वक्त के साथ हम इमरान खान के साथ खड़े हैं और किसी कुर्बानी से भी हम इमरान खान के लिए, इस मुल्क पाकिस्तान के लिए दरेग नहीं करेंगे इंशाल्लाह। एक तरफ आप कह रहे हैं कि इमरान खान हमें गुलामी की ज़िंदगी से निकाल रहा है, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब का कल का बयान है कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक बेकारी कौम है, वो अपने फैसले खुद नहीं कर सकती। इस बयान को आप कैसे देखते हैं? बेसिकली शहबाज शरीफ खुद एक भिखारी आदमी है और उसका आज से 10 दिन पहले का इंटरव्यू जो उसने हामिद मीर को दिया था, जिसके अंदर उसने इस बात का इशारा दिया था अमरीकी माँ के ऊपर, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम दिया था कि आप एक कौमी हुकूमत बनाएं जिसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को माइनस किया जाए, पीटीआई के बगैर, पीटीआई को शामिल किए बगैर एक हुकूमत बनाई जाए। उनका मकसद ये था कि अगर पीटीआई बीच में शामिल होगी तो वो अमेरिका की गुलामी नहीं करने देगी। अमेरिका का जो -1 फार्मूला है, उस फार्मूले को लेकर शहबाज शरीफ चल रहा है। ये तो वो आदमी है जो पेशियों पे जाता था, कमर का बहाना बनाता था और जो झूठी अदालत से जो है वो बेल लेकर फिर रहा कि मैं बीमार हूँ। बीमार नहीं है, बल्कि इस मुल्क के खिलाफ, इस कौम के खिलाफ, पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ, इस मुल्क के मफादात के खिलाफ साजिशों के अंदर मसरूफ है। ये सर आप कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने साजिश की है तहरीक इंसाफ को माइनस करने की, इमरान खान साहब को माइनस करने की। अगर इमरान खान या तहरीक इंसाफ सियासत से माइनस हो जाती है तो पाकिस्तान को कितना बड़ा नुकसान होता है? इंशाल्लाह इनके आबाओ अजदाद भी इमरान खान को माइनस नहीं कर सकते। इमरान खान इनके गले की हड्डी बनेगा अगर इमरान खान हुकूमत में ना भी रहा। इंशाल्लाह अपोजिशन के अंदर अगर हम हुए, ये एक दिन हमें ये चोर ये हुकूमत चला कर दिखाएं, इनको एक दिन भी हम कुर्सी के ऊपर नहीं बैठने देंगे और पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ इनको कोई फैसला नहीं करने देंगे और कोई अमरीकी पॉलिसी इनका बाप भी पाकिस्तान के अंदर नहीं चला सकेगा। सर मुझे ये बताएं कि हम एक तरफ आज़ादी की ज़िंदगी की बात कर रहे हैं, गुलामी से निकलने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो ही हुकूमत आती है, अब हमने देखा है शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बन रहे हैं, हमजा शहबाज उनका बेटा वो वज़ीर-ए-आला पंजाब बन रहे हैं, बिलावल भुट्टो साहब वज़ीर ख़ारजा बन रहे हैं। मतलब हम दो ख़ानदानों के गुलाम बनते जा रहे हैं, कौम गुलाम बनती जा रही है और कौम पीछे उसके पीछे ही चल रही है। क्या वजह, ये कौम क्यों नहीं सुधर रही? ये मोरूसी सियासत है। आपने देखा होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़े बड़े लीडर पैदा किए, लेकिन वो खुददार किस्म के जो लोग थे वो बिलावल की वजह से, जरदारी की वजह से पीपल्स पार्टी को छोड़ के चले गए। इसी तरह नून लीग के अंदर भी बड़े बड़े लीडर आए, लेकिन वो इनकी मोरूसी सियासत की वजह से वो इनको छोड़ के चले गए। इसी तरह फजल रहमान और उसका बेटा भी मोरूसी सियासत के ऊपर चल रहे हैं। उसके अंदर भी जो उनके मेन बड़े बड़े उलमाए किराम थे, जिन्होंने जमीयत उलमाए इस्लाम फजल रहमान को पैरों पे खड़ा किया, इन्होंने मौलाना शिरानी का क्या हाल किया, हाफिज हुसैन अहमद का क्या हाल किया, मौलवी गुल नसीब का क्या हाल किया। ये सिर्फ इनका जरदारी का और शहबाज शरीफ का, नवाज शरीफ का फजल रहमान एक पिट्ठू है, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। ये इस्लाम को बेचने वाला है, इसकी इस्लाम की अपनी तशरीह है। इसे कहे फजल रहमान को कि कुरान के ऊपर हल्फ रख के ये कहे कि जरदारी ने कोई करप्शन नहीं की और नवाज शरीफ ने कोई करप्शन नहीं की। आज हम तहरीक इंसाफ को मैं छोड़ दूंगा, लेकिन ये कुरान के ऊपर हल्फ नहीं लेगा। ये चोरी चकारी में उनका साथी है और ये उनका एजेंट है।
सर ये तो कहते हैं कि इमरान खान मजहब का कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। इमरान खान जो सियासत में इस्लाम को लेकर आ रहा है, अपनी सियासत बचाने की कोशिश कर रहा है। इस्लाम हमारा मजहब है, ये कहने वाले आज इस्लाम की बात के ऊपर कैसे इतराज कर सकते हैं? हमने कलमा पढ़ा है और हम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। हम इस्लाम को लेकर आएंगे। हमारी असल सियासत ही इस्लाम है, हमारी सियासत इस्लाम है। इसको इसलिए इनको इस्लाम लाना बुरा लग रहा है कि इन चोरों की सियासत पैसा है, इनके मफादात हैं, इनके बच्चे हैं, इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। क्योंकि वालेकुम अस्सलाम। लेकिन अभी जो नजर आ रहा है अपोजिशन के पास वाज़ेह अक्सरियत है, क्या होगा? दिल की क्या कैफियत है? हमारे तो मसला ये है कि जो पूरे पाकिस्तान के डाकू है ना, वो इकट्ठे हो गए हैं। और खान जैसा बंदा मुझे भी और पूरी दुनिया को अफसोस होगा जो पाकिस्तानी है, इस जैसा बंदा हमें मिलेगा नहीं। भट्टो के बाद ये पहला शख्स है जो गरीब आदमी के लिए सोच रहे और एक अच्छा बंदा है। ये 12 डाकू जो है ये अमेरिका से पैसे आए, डॉलर आए और डॉलर लेके सारे बंदे जो इन्होंने खरीदे हैं, वो बिकने वाले भी जो है ना वो बेकार लोग हैं, वो लोटे कौम है जो है ना, इन्होंने हमारे वोट लेके हमें बेचे है। ये जो पार्टी आ रही है ना, ये हमारी कौम का सौदा कर रही है। अमेरिका के आके हमें इन्होंने फरोख्त कर दी है। और खान एक गैरतमंद आदमी है, इसकी जरूरत थी पाकिस्तान को, अब भी है और रहेगी। इंशाल्लाह हम इसके लिए खून भी देना पड़ा तो खून भी देंगे, इंशाल्लाह ये रहेगा। और ये अपोजिशन भी आ गया, अपोजिशन में भी आ गया, हम इनके साथ रहेंगे रात दिन और इसका साथ देंगे इंशाल्लाह। ये पठान है, पठान, इसने सबको टीका लगाया है। जो टीका इसने लगाया आज दिन तक किसी ने सियासियों को नहीं लगाया है। ये बहुत अच्छा इंजेक्शन इसने पठानों ने लगाया इसको। इंशाल्लाह ये जीतेगा और ये पाकिस्तान ये इस टाइम बिल्कुल सीधे रास्ते पे आ गया था और ये अमेरिका की हमें गुलामी कराने के लिए हमें भेज दिया ना, दोबारा सौदा कर रहे हैं। हम अमेरिका की गुलामी नहीं चाहते, हम खान के साथ हैं। अच्छा ये बता दें कि दिल की क्या कैफियत है? लग तो ऐसे ही रहे कि खान साहब जाने वाले हैं जी। खान साहब के लिए बड़ी मेहनत की थी आप लोगों ने, तो क्या अभी सिचुएशन क्या है? इस टाइम तो ये है कि मेरी खुद जाती तौर पे ना मेरी पोजीशन भी खराब है और मेरी दुआ है कि इंशाल्लाह वो जीते। मगर अब बात ये है कि वो जब उतरेगा भी ना तो हम उसके साथ रहेंगे। हमारी जान, हमारा खून, हमारा माल, हम अपनी औलाद भी इसमें कुर्बान करते हैं पाकिस्तान के लिए। ये बहुत अच्छा बंदा था। और ये जो PDM बनाई है ना 12 बंदों की पार्टियों की, इन्होंने बहुत सियासी की है, मुल्क के साथ की, खान के साथ नहीं। खान को पैसे की जरूरत नहीं है, वो इंग्लैंड में रहा, ऑस्ट्रेलिया में रहा, क्रिकेट खेलता रहा है, उसको अल्लाह ने बहुत कुछ दी है। मगर इन डाकुओं ने हमारा सौदा किया अमेरिका के ऊपर, हमें इन्होंने सौदा करके फरोख्त कर दी है। इंशाल्लाह खान अब आएगा तो 2 ताई अक्सरियत लेके आएगा। ये जो लोटे, ये लोटों को हम नहीं आने देंगे, ये जो फरोख्त हो गए। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा ये बता दें, शहबाज शरीफ साहब ने एक बयान दिया है, हम बेकारी कौम हैं, हम अपने फैसले खुद नहीं कर सकते। तो शहबाज शरीफ साहब ने आपको भी बेकारी कहा, खुद को भी बेकारी कहा, क्या कहना चाहेंगे? वो तो 30-40 साल से बेकारी है ना, यही तो खान कहता रहा ना ये बेकारी कौम है। और ये लोग सियासी जितने बेकारी हैं, 40 साल तक इन्होंने मुल्क के साथ जो खिलवाड़ किया है ना, सबसे बड़ा जुल्म इन्होंने किया है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा, मरियम नवाज और ये जरदारी और बिलावल, इनकी नस्लें भी चल रही आगे। भट्टो को फौत हुए 40 साल हो गए, 45, अब भी भट्टो कर रहे हैं। ये भट्टो के नाम पे वोट ले रहे हैं। नवाज शरीफ जब भी भागते हैं वो इंग्लैंड में इलाज कराते हैं, तो हमारे गरीब लोग पाकिस्तान में इलाज कराते हैं। और खान ने एक बहुत अच्छा काम किया, 10-10 लाख रुपया हर बंदे के पास है शनाख्ती कार्ड में। तो नवाज शरीफ भी आ जाए, उसको भी 10 लाख रुपया इंशाल्लाह मिलेगा। 8500 पे सेंड कर दे वो। आप खान साहब के साथ हैं? मैं बिल्कुल साथ हूँ, मेरी जान भी उसके लिए हाजिर है, मैं उसके साथ हूँ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।